औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन विद गोशी में आपको खुशामदीद, वेलकम। अल्लाह ताला से दुआ और उम्मीद यही कि आप अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। तो आज आप देख सकते हैं कि जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ज़िंगर बर्गर। ईज़ी मेथड आपको बताने जा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने चेस्ट के पीसेस ले लिए हैं। पहले हम चेस्ट का पूरा पीस लेंगे आपके सामने। इसको मैं कट करूँगी सेंटर से। चेस्ट के एक पीस को 2 पीसेस में कर लेंगे हम। ये देखिए, अब इन 2 पीसेस को मज़ीद हम सेंटर से कट करके कि तो उसके बारीक बारीक से जो कतले से हैं वो हम तैयार कर लेंगे। आपके सामने मैं सारा प्रोसेस करूँगी। ये देखिए, इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये हम सेंटर से कट कर लिया। एक पीस को 2 पीसेस में कर लिया। एक आप चेस्ट का पीस लेंगे तो उसके हम 4 पीसेस जो हैं वो कर लेंगे। पहले हम पीसेस को अच्छी तरह से कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ये हैमर ले लिया मैंने। मैं हैमर यूज़ करूँगी। इसे मज़ीद थोड़ा पतला करेंगे ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर चले जाएं और ये अच्छी तरह से जो है वो फ्राई हो जाए, अंदर से फीका ना रहे। इसको हम इसे हैमर के साथ अच्छी तरह से पतला सा कर लेंगे। जब दोनों साइड आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैंने इसे रखा है। इतना साइज़ मुझे इसका अच्छा लग रहा था, बेहतर लग रहा था। अगर आप और पतला करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारे पीसेस जो हैं इस तरह से काट लिए हैं। अब हम इन्हें मैरिनेट करेंगे स्पाइसेस वगैरह डालकर। ये बाउल ले लेंगे एक बड़ा, इसमें हम मैरिनेट करेंगे चिकन को। ये मैंने ले लिया है विनीगर यानी कि सिरका। 4 टेबल स्पून ये था हमारा सिरका था। ये जितनी क्वांटिटी जो स्पाइसेस की है वो 4 पीसेस की के लिए ये बेहतर है। ये मस्टर्ड पेस्ट ले लिया है 3 टेबल स्पून। ये सफ़ेद मिर्च 1 टेबल स्पून। वाइट पेपर, ये ब्लैक पेपर काली मिर्च 1 टेबल स्पून। बड़े वाला जो चम्मच है वो है। और ये सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून। तीनों मिर्ची इसके अंदर चली गई। और सिरका डाल लिया हमने। ये हमने सॉल्ट डाला है, नमक 2 टेबल स्पून। आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम ऐसे तकरीबन चिकन के पीसेस जो है उसको इन्हें मैरिनेट करूँगी। आधा या पौना घंटा के लिए इसे हम रख के कवर करके मैरिनेट करेंगे ताकि जहाँ सारे स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से इनके अंदर चले जाएं। ये देखिए, मैंने सारे पीसेस जो हैं वो इनके अंदर मैरिनेट होने के लिए रख दिए हैं। पौना घंटे के लिए रख देते हैं हम इसे। दूसरी साइड पे हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे, यानी जिसे हम कोट करेंगे चिकन को। वो कोडिंग के लिए हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मैदा है। 2 कप तकरीबन जो है वो हमारा मैदा है। 1 कप डाल दिया मैंने। ये दूसरा कप, ये 2 कप मैदा चला गया। और 1 कप इसमें हम लेंगे कॉर्नफ्लोर यानी मकई का आटा। कॉर्नफ्लोर 1 कप लेंगे। 2 कप हम मैदा लेंगे, 1 कप मकई का आटा। और ये काली मिर्च 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून। और ये नमक
ये 2 टेबलस्पून है। ये भी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। ये हम कोड करने के लिए चिकन को जिसको हमने मैरिनेट किया है उसके ऊपर इसकी कोडिंग करेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने ये तैयार कर लिया। आई होप आपको मेरी ये जिंगर बर्गर की जो रेसिपी है वो पसंद आएगी। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप अच्छी बनेगी। माशाल्लाह से मेरे बर्गर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी से तैयार हुए हैं। ये देखें, ये जो मैंने मैरिनेट किया था चिकन, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे इसके अंदर डिप करेंगे, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ रखा है। अभी इसका टाइम मैरिनेशन का पूरा नहीं हुआ। तो दोनों चीज़ें हमारी तैयार करके रखती हैं। अब मैं सॉस तैयार करने लगी हूँ। ये भी हम आपके सामने करूँगी। ये केचप है, चिली सॉस, मस्टर्ड पेस्ट और मायोनीज़ है। ये इन सारे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक बहुत ही यम्मी सा टेस्टी सा जो है वो हम तैयार कर लेंगे पेस्ट, जो हम बर्गर में यूज़ करेंगे। ये मायोनीज़ चली गई। ये 2 टेबलस्पून इसमें मैं मस्टर्ड पेस्ट डालूँगी। 2 टेबलस्पून ही केचप। मायोनीज़ जो थी वो हमारी 4 टेबलस्पून थी। बाकी जो चीज़ें हैं वो 2-2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून ही मस्टर्ड पेस्ट, 2 टेबलस्पून ही केचप और 2 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस शामिल किया हमने। अच्छी तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पेस्ट था वो हमारा सॉस तैयार हुआ था। ये देखें, फाइनल लुक जो है वो आपके सामने है हमारे पेस्ट की। इसे भी हम रख देते हैं तैयार करके। ये कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी बिल्कुल ठीक है। ये जो आपके सामने 2 एग्स नज़र आ रहे हैं और ये दूध नज़र आ रहा है, ये भी हम चिकन को डिप करने के लिए और फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे। ये भी आपके सामने मैं बनाने लगी हूँ। 2 एग हैं जिन्हें हम तोड़ लेंगे। अच्छी तरह से इसे तोड़ के फेंट लेंगे और इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। ये 1 टेबलस्पून दूध चला गया इसके अंदर। ये देखिए, 3 टेबलस्पून जो था वो हमने इसके अंदर दूध शामिल किया और 2 अंडे शामिल किए हैं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये दूध जो था वो हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अंडे के अंदर, अलग-अलग से नज़र ना आए। ये देखिए, अब पौना घंटा हो गया है हमारे मैरिनेशन किए हुए चिकन को। अब हम आकर तो इस स्टेज पर जो है इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मैदे में और मकई के आटे में से डिप करेंगे। फिर हम इसे अंडे में डिप करेंगे। अंडे और दूध का जो हमने तैयार किया था उसमें डिप करेंगे। फिर से हम इसे मैदे में डिप करेंगे। अच्छी तरह से जो है वो मैदे की लेयर जो है ऊपर आ जाए। बिल्कुल KFC स्टाइल जो तो हमारा चिकन तैयार होगा। माशाल्लाह से आपके सामने मैं सारा प्रोसेस कर रही हूँ। अब हम इसे, मैंने ऑयल डाल के फ्राई पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें मैं ये शामिल करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसके अंदर चिकन चला गया हमारा। इसे हम धीमी हल्की सी आंच पर इसे हम फ्राई करेंगे। 3-3 मिनट हम दोनों साइड पे इसे फ्राई करेंगे। 3 मिनट एक साइड पे, 3 मिनट ही दूसरी साइड पे। फिर एक आपको बता रही हूँ मैं कि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए।
एक साइड हमारी जो है वो हमने पहले पीस डाला था उसे 3 मिनट हो चुके हैं। 3-4 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, फिर दूसरी साइड पे भी हम 3-4 मिनट तक ही इसे फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं साइड चेंज कर दी है मैंने इसकी। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर जो है वो आ गया हमारे चिकन के पीसेस के ऊपर। बिल्कुल KFC स्टाइल, जिंगर स्टाइल जो बर्गर के अंदर यूज़ होता है सेम टू सेम वैसा है। और माशाल्लाह से इसका जायका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके लिए आपको मेरा चैनल किचन विद गोशी सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप अपनी सपोर्ट को मेरे साथ जारी रखिएगा। ये देखिए तकरीबन हमारे जो हैं वो तैयार हो गए हैं, दोनों साइड पे डन हो गए हैं। इसे हम डिश आउट कर लेंगे। और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियोस में मेरी हौसला अफजाई करते हैं। अब मेन प्रोसेस बर्गर बनाने का मैं शुरू करने लगी हूँ। सबसे पहले हम बन ले लेंगे। बर्गर बन को अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा सेक सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का सा इन्हें सेक लिया है ऑयल लगाए बगैर। सबसे पहले हम इसके ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर चिकन का पीस रखेंगे। प्याज और टमाटर जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप ना करें। प्याज की लेयर लगाई। अब हमने टमाटर की, उसके ऊपर हम आइसबर्ग यानी सलाद पत्ता रखेंगे। फिर उसके ऊपर हम जो सॉस तैयार किया था, मायोनीज़, केचप, चिली सॉस और मस्टर्ड पेस्ट डालकर वो डालेंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप जब बनाइएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बना था ये। वाओ, यम्मी सा टेस्टी सा जो हमारा बर्गर है वो बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ही अच्छी खूबसूरत सी लुक आई है इसकी। इस तरह से हम दोबारा दूसरा भी तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक चिकन के पीस से आप तकरीबन 4 बर्गर जो हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है और साफ़ सुथरा घर में तैयार करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, हेल्थी बनेगा और कम प्राइसेस में भी आपका जो है वो बर्गर तैयार हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस हम वैसे ही करेंगे इसके ऊपर। सॉस जो है जो हमने पेस्ट तैयार किया इसका तो अपना ही टेस्ट है, इससे बर्गर का मज़ा था वो दुबाला हो गया था। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था ये बर्गर हमारा। आई होप आपको पसंद आएगा। आप देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। टेस्टी सा बर्गर हमारा जो है वो आपके सामने है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।